इस मुआशरे में बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन जब मेरे नबी पाक आए, अल्लाह ने एहसान अजीम इन बेटियों पर क्या किया, इनको अल्लाह की रहमत करार दिया गया। बल्कि नबी पाक ने यहां तक फरमाया, जिस औरत की शादी हो जाए और शादी के बाद अल्लाह ताला उसको पहली औलाद बेटी की सूरत में दे दे, तो फरमाया वो औरत बरकत वाली औरत होती है। जितने लोग बैठे हैं जिनको शादी के बाद पहली बेटी मिली है ना, समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें बरकत अता की है। लेकिन हमारा मुआशरा अजीब है, जब बेटा पैदा हो जाए तो लड्डू बांटे जाते हैं, बेटी पैदा हो जाए तो इनके चेहरा कईयों का बिगड़ जाता है। ये जहालत की बदबू निकालो। ये नबी पाक अलैहि सलाम की तालीम के मुताबिक बेटी रहमत होती है। बल्कि अगर मैं आपको ये समझाऊं तो आप जरा गौर से सुनिए। नबी पाक अलैहि सलाम को अल्लाह ने 4 शहजादियां नूरजादियां अता फरमाई। नबी पाक ने अपनी पहली और बड़ी शहजादी का नाम रखा था ज़ैनब। क्या नाम रखा था? तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए पीर भाई, इधर देख। नबी पाक ने उनका नाम ज़ैनब रखा था। और ये जो लफ्ज़ ज़ैनब है ना, ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि पैगाम भी है। और वो पता क्या है? लफ्ज़ ज़ैन और अब ये 2 चीजें हैं, इनका मिला के तर्जमा किया जाता है। ज़ैन का माना होता है माथे का झूमर, जिन्हों पंजाबी चापा मत्थे दा टिक्का कहने हैं। क्या कहने हैं? मत्थे दा टिक्का। और अब अब्बे को कहते हैं ज़ैनब, अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। समझ आ रही है हजरात? तो नबी पाक ने नाम ही अपनी बेटी का ऐसा रखा ताकि सब लोगों को पता चले कि ये बेटियां, ये जहमत नहीं, ये परेशानी नहीं, ये तो बाप के माथे का झूमर हुआ करती हैं ना, ये बाप का फख्र होती हैं। इस वास्ते नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, लोगों अपनी बेटियों की इज्जत करना। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं। तो ये जो बेटियों को इज्जत मिली है, ये भी नबी पाक की आमद का सदका है। ये एहसान भी हुजूर का है कि आज हमारे घरों के अंदर ये बेटियां नजर आ रही हैं। वो अलग बात है कि कई बेटियां बागी हो गई इस जदीद दौर के अंदर। आज वो फिर दीन इस्लाम को अपने कदमों तले लताड़ रही हैं और फिर आए दिन कभी किंदील बलोच की सूरत में कत्ल हो रही हैं और कभी सना यूसुफ की सूरत में, कभी हुमैरा असगर की सूरत में। ये वो हैं जिन्होंने इस्लाम की हदों को फलांगा है। काश के बेटी हजरत राबिया बसरी जैसा किरदार अदा करती, काश के बेटी हजरत सुल्तान बाहू की मां जैसा किरदार अदा करती, काश के बेटी हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन की मां जैसा किरदार अदा करती। आज जमाने में तुम्हें हर तरफ अल्लाह के वली नजर आते। समझ आ रही है हजरात? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा, उलमा अहले सुन्नत। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते आजकल की बेटियों और औरतों को भी समझना चाहिए कि तुमने बागी नहीं होना। ये जो बगावत है इस्लाम की, ये बंदे को खत्म कर देती है। ये मर्द हो या औरत हो, उनको बागी नहीं होना चाहिए। लेकिन औरतें बहुत ज्यादा इस हद को क्रॉस जब करती हैं तो मैं उनको सिर्फ यही कहा करता हूं कि तुम्हें तो कोई पूछता नहीं था, तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था। तुम्हारे ऊपर तो हुजूर का एहसान है कि तुम्हें बचाया है। आज हुजूर की तालीमात की बागी ना बनो, वरना वो जहालत का वक्त वापस लौट सकता है। तुम्हें मारा जाएगा, पूछा भी कोई नहीं। आज देखो 6-6 महीने मरी रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बगावत न करो। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत की चादर के नीचे आ जाओ। कसम खुदा की, जैसे राबिया बसरी का नाम, जुबैदा खातून का नाम गूंज रहा है, वैसा ही तुम्हारा नाम भी नेक औरतों के साथ में गूंजेगा। गिरामी कदर हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, ये रसूल पाक का दूसरा एहसान है। पहला मां बाप पर और दूसरा बेटियों पर। अगर आप जागे तो तीसरा भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। तीसरा एहसान ये है कि बीवियों को कोई नहीं पूछता था और इनको घर की नौकरानियां समझा जाता था। हर बंदा इनको जलील करता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए, तवज्जो, मेरे आका करीम ने फरमाया, लोगों मैं हुस्न अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूं और मैं अपने घर वालियों के साथ हुस्न अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूं। और यह वो जुमला है जो आज इस मुआशरे को बड़ी जरूरत है और होना भी चाहिए। इन मर्दों को चाहिए अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं। वैसे तो अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीजों के साथ, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आएं। लेकिन बहरहाल बस औकात बीवियों को बहुत सताया जाता है, उनको माँ बाप के ताने दिए जाते हैं और उनको तरबियत ना होने के ताने दिए जाते हैं। मैंने कहा जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हम सबको चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें। और वो क्या है? सुनिए,
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा बद अखलाक वो है कि जब घर से बाहर निकलता है तो लोगों के साथ बड़े हुस्न अखलाक से पेश आता है, बड़ा हंस हंस के बातें करता है, और जब घर आता है तो अपने बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी करता है, गालियां निकालता है, मारता है, उनको तंग करता है। फरमाया ये सबसे बड़ा बद अखलाक है कि जो बाहर अखलाक के साथ रहता है और अपने घर में बद अखलाकी करता है। आज जितने हम बैठे हैं, जरा इस आईने में अपना अपना चेहरा देखो। अगर अपने चेहरे के ऊपर कोई गर्द गुबार है तो उसको उतारो। जैसे बाहर अखलाक के साथ रहना है ना, वैसे ही अपने घर के साथ भी हुस्न अखलाक के साथ ही रहना है। देखा ना, इस पर सुभान अल्लाह बिल्कुल आहिस्ता हो गई है मौलवी इंसानों समझाएगा, भाई हम ही नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मरतबा अपने घर तशरीफ लाए, गौर से सुनेंगे सारे हजरात। आपने कहा, आयशा जी आका कहाँ हो, सेहन में क्या कर रही हो? हुजूर पानी पी रही हूं। गौर से सुनिएगा भाई। फरमाया जितना पानी पी लिया है बस करो, बाकी मैं मोहम्मद पीऊंगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली ये आवाज नहीं है आपकी, बाकी मैं पीऊंगा। कहा ठीक है। आप जब आई ना, हुक्म अक़दस पाया, कटोरा लेकर नबी पाक की खिदमत में आ गई और आके ना एक जुमला बोला। और जुमला पता क्या था? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तो कोई अपनी बीवी का जूठा पीता ही नहीं है, यहां तो बड़े अजीब नजरों से और अजीब बातें होती हैं बीवियों के लिए, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? और से सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया, आयशा यही गंदी रस्में तोड़ने तो मैं मोहम्मद आया हूं। ये नबी पाक का एहसान है। आजकल जो घरों में सुन्नत का सहारा लेकर बीवियां बन के आती हैं, आज जो तुम्हारी इज्जत है ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हें अता फरमाई है। बल्कि सुनो, मैं यहां पर लगे हाथों बात करता चला जाऊं। नबी पाक से पूछा गया, हुजूर अच्छी बीवी कौन सी होती है? नबी पाक ने 3 निशानियां बतलाई। तवज्जो हो तो सुनाऊं हजरात आपको। पहली निशानी, मेरे नबी ने फरमाया, अच्छी बीवी, अच्छी जौजा वो होती है कि जब उसका शौहर कहीं दूर से अपने घर आए तो वो अपने शौहर का इस्तकबाल करे। फरमाया ये अच्छी बीवी होती है। तो जब शौहर घर आए ना, तो इन औरतों को चाहिए कि अपने शौहर का इस्तकबाल करें। और इस्तकबाल का एक मतलब ये है कि शौहर आए तो उसको सलाम कहें और सबसे पहले पानी पूछें, और दूसरे नंबर पर अगर उसे पसंद हो कोई खाना तो वो खाना बनाए, और अगर उसे पसंद है कोई कपड़ा तो वो नहा धो के कपड़ा पहने। ये नहीं कि जब शहर में जाना है या बहन भाइयों के जाना है तो तैयारी जल्दी जल्दी हो जाए और शौहर आ जाए तो वही गंदे कपड़े। फरमाया ये बात नहीं है, उसको चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत और एहतराम करे। ये पहली बात। और दूसरी बात, फरमाया अच्छी बीवी वो है कि जब उसका शौहर कोई जायज काम कहे तो फौरन मान जाए। बहाने ना बनाए, मैं थकी या कपड़े धोते या मेरे को नहीं चाह बन दी, मेरे को नहीं फलानी शाय बन दी ना, बहाने ना बनाए। मेरे नबी ने मना फरमाया। और तीसरी बात, मेरे नबी पाक ने फरमाया अच्छी बीवी वो होती है, फरमाया कि जब उसका शौहर कहीं चला जाए पीछे से घर की हिफाजत भी करे, मालो दौलत की हिफाजत भी करे और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत भी करे। समझ आ रही है हजरात? ये नबी पाक ने फरमाया। लेकिन यहां रुको, एक बात और भी सुनते चले जाओ ताकि मौजू मुकम्मल हो जाए। नबी पाक ने ये औरतों को तो कहा है, मर्दों तुम्हें भी समझाया है, और वो ये है, नबी पाक से एक मर्तबा पूछा गया कि ये बतलाइए कि गंदा शौहर कौन सा होता है, तो ना अच्छा शौहर कौन सा होता है? तो फरमाया ये भी ना बताएं गंदा कौन सा होता है। ये मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फकीहुल आसर, ये अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी, आपने हुकूक ज़ौजैन किताब लिखी ना, उसके अंदर आपने इस रिवायत को लिखा है। एक लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा सुना रहा हूं। अब कहा कि गंदा शौहर वो है, तवज्जो मेरी तरफ सब हज़रात की। फरमाया जब उसके घर आने का टाइम हो जाए, बीवी भी डर जाए, बच्चे भी डर जाएं, और बीवी ये कहे जल्दी जल्दी सो जाओ वरना तुम्हारा बाप तुम्हें मारेगा जब आएगा। फरमाया ये गंदा शौहर है। जिसके आने पर घर में डर दाखिल हो जाए, घर वाले परेशान हो जाएं, ये गंदा शौहर है। और अच्छा शौहर कौन सा है? फरमाया जिसके आने का इंतजार किया जाए, अगरचे भूख लगी हो कहें खाना तब खाएंगे जब अब्बा आएगा, ये अच्छा शौहर है। अब तकड़ी मैंने आपको दे दी है, तो लो अपने आप को किस हाथ के अंदर हो तो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। बात ये बतला रहा हूं, नबी पाक का एहसान है ये बीवियों के ऊपर कि आज इनको इज्जत का मकाम दिया गया है। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, अब जरा चौथी बात भी समाप्त कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नहीं आए थे, आप पहली उम्मतों की हिस्ट्री उठाकर देख लें, कई ऐसे हैं उनको बंदर और सुअर और खिंजीर बनाया गया। अल्लाह फरमाता है मल्लाअनहुल्लाह, जिन पर अल्लाह ने लानत की, वग़ादिबा अलैह, और फिर उन पर अल्लाह ने अपना गजब नाजिल किया, वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनासीर,
फरमाया हमने कईयों को बंदर बना दिया, कईयों को खिनजीर बना दिया। ये कौम यहूद की बात हो रही है, ये यहूदियों की बात हो रही है। अल्लाह ने बंदर और खिनजीर बना दिया। फिर अल्लाह फरमाता कूनू क़िरादतन खासिईन, फरमाया जमीन में रुलने वाले बंदर बन जाओ। अल्लाह ने बंदर बना दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दूसरी कौम से वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंदूद, फरमाया तुम्हारे ऊपर नोक वाले पत्थर बरसेंगे, और वो बरसे और सारे मर गए। उनका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, उठाने वाला कोई नहीं, दफन करने वाला कोई नहीं। शहरों के शहर बिगाड़ के रख दिए गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया हमने बड़ी कौमें और शहर जमीन में धंसा दिए। अजीजों, कई बंदर बन गए, कई सुअर बन गए, कई खिंजीर बन गए, कईयों के ऊपर पत्थर बरसे, कई जमीन में धंसा दिए गए। आखिर वजह क्या थी? वजह यह थी वो गुनाह करते थे, वो बदकारियां करते थे, वो चोरियां करते थे, वो नापतोल में कमियां करते थे, वो अल्लाह के नबियों की नाफरमानियां करते थे। पर ऐ समंदरी में बैठने वालों, मुझे बताओ कि ये उम्मत क्या चोरी नहीं कर रही? ये बदकारी नहीं कर रहे? क्या ये मिलावट नहीं कर रहे? ये नापतोल में कमी नहीं कर रहे? तो कहते अतारी सब हो रहा है। तो फिर इनके चेहरे क्यों नहीं बिगड़े? फिर ये बंदर क्यों नहीं बने? फिर खिंजीर क्यों नहीं बने? फिर शहर क्यों नहीं बर्बाद हुए? कहते जी ये नहीं पता। मैंने कहा यही तो रसूल का एहसान है कि मेरे रसूल आए हैं, तुम्हारे चेहरे सलामत हैं। मेरे रसूल आए हैं, तुम्हारे घर सलामत है। मेरे रसूल आए हैं, तुम्हारे शहर सलामत है। और ये रसूल का एहसान है, गुनाहों पे पर्दे डाल दिए गए, चेहरों को सलामती अता फरमा दी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जज़ाकल्लाह। जिसको समझ आई गोडे छाड़ के बहु ना पुत्र, छोकड़ियां मार के बहु, सीधे होके बहु। जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। मुझे बार बार कह रहे हैं पंजाबी में करो, लेकिन आज उर्दू में सुन के देखो। पंजाबी तुसी डाढ़ी सुनते रहते हो, नीरे चस्के ना लिया करो, कभी गल भी सुन लिया करो। जिसको लुत्फ आ रहा है जरा सुभान अल्लाह फरमाए, लुत्फ जिसको आ रहा है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एहसानात हैं। माँ बाप को इज्जत मिली, हुजूर का एहसान है। बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर का एहसान है। इधर मेरी तरफ यार बार बार घूम के ना देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है कि हमारे घरों को इज्जत मिल गई, गुनाहों पर पर्दे पड़ गए। नबी पाक का एहसान है, हमारे चेहरे सलामत हैं। हुजूर का एहसान है, हमारे शहर सलामत हैं। और याद रखना, ये 4 एहसान मैंने गिनवाए, अब 5वां भी सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो उम्मतें थीं, उनमें से कई लोग ऐसे थे जब वो गुनाह करते थे, तवज्जो करना, उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि ये गुनाह करता है। और बाज़ उलमा ने कहा जब वो गुनाह करते थे तो उनके माथे पर लिख दिया जाता था। तवज्जो, अगर मेरे सारे दोस्त अहबाब और भाई करें, पढ़े लिखे लोग आप नजर आ रहे हैं मुझे, तो देखिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने अपने रब से दुआएं की, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। क्यों? फरमाया ये जैसे भी हैं इनको ना देख, मुझे देख। और यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के माथे पर और इनके घरों पर यह नहीं लिखा जाता किसने गुनाह किया। यह भी रसूल पाक का एहसान है। अगर आप जागे तो ये 5 एहसान मैंने गिनवाए हैं। जाग रहे हैं तो छठा एहसान भी गिनवाऊं आपको। सुनिए, छठा एहसान नबी पाक का इस उम्मत पर यह है, आप पहली उम्मतों की हिस्ट्री उठा ले, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो एक जगह पर इबादत कर सकते थे। उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी जहां वो इबादत करते। बस अल्लाह की तरफ से हुक्म होता नबी को, यहां इबादत करनी और कहीं नहीं करनी। लेकिन ये बड़ी मुश्किल थी कि वहां जाएंगे फिर इबादत करेंगे। लेकिन जब तेरे और मेरे नबी दुनिया में जलवागर हुए, आपके नूरानी नूरानी गोरे गोरे कदम शरीफ जब इस जमीन पर लगे, आप देखें ना, आपके घर में पीर आ जाए ना, पीर, तो आप कहते हैं साढ़े घर पीर आया है तो आज मैं खैरात करांगा, आज मैं सहमा बंडांगा। ऐसा ही है ना जी। और मैंने कहा ये तेरा घर था, यहां पर पीर आया तो तूने प्रोटोकॉल में इतनी खैरात की। अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार अपने हबीब से है। जब उसके हबीब ने अपना कदम अल्लाह की जमीन पे रखा है,
अल्लाह ने फरमाया हबीबा हुन तेरे कदमां दी शान है वे, सारी दुनिया को जमीन को हमने मस्जिद बना दिया है, जो जहां चाहे सजदा करके अपने रब की इबादत कर। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अगर आपको समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमा दीजिए जरा प्यार के साथ। आजकल ये चुमी वाला स्टाइल भी मैं खबाद ही जानता है। अल्लाह आपको बरकत दे जनाब। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अगर आप थके नहीं हैं तो कितना एहसान मैंने सुनवाया आपको, बोलो 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 बोलो। और ये कौन सा एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम लगे तो सारी कायनात को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। आप जहां चाहें, हाँ याद रखो दो जगह होती है जहां पर आप इबादत नहीं कर सकते, एक किसी से छीनी हुई, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, किसी की छीनी हुई जगह हो, किसी की कब्जे वाली जगह हो, वहां आपकी नमाज नहीं होगी। पता है आपको? आए इसको कहते हैं गसब वाली जगह। तो जरा भैन भरावां दे पलाटां ते कब्जे करके मकान बना लेंदे, फिर कहंदे तीसरी मंजिल ते लिख लेंदे हादा मिन फजले रब्बी, वो तेरी ते नमाज ही को नहीं होनी, तू तो खोया होया प्लाट है। ना बोले आज, ना बोले आज, हुण ना बोले आज हैं। इससे तो मैं कहना पंजाबी ना सुनो, तुसी फड़े जाना जे। हाँ, ये ऐसे वास्ते मैं कह रहा हूं, ये सुन लीजिए ताकि आपको फायदा हो जाए। एक तो गसब वाली जगह नहीं होनी चाहिए, किसी की जगह छीननी नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए, याद रखो। और दूसरी बात, ये बात भी समझने वाली है, और वो है कि जगह पाक हो, जगह नापाक हो तो उस जगह के ऊपर भी बंदा रब की इबादत कर सकता। ये दो जगह हैं। इसके अलावा वो पहाड़ हो, वो सहरा हो, वो रेत का इलाका हो या फसलें हों, वो जमीन की छत हो या नीचे वाली, जहां भी हो आप वहां पर मुसल्ला बिछा के अपने रब की इबादत कर सकते हैं। तो ये इस उम्मत के लिए एजाज है। और ये एहसान किसने किया? अल्लाह ने। किसके सदके? हुजूर के सदके में। कितने एहसान हो गए? आवाज कमजोरों वाली है। ये 6 एहसान मैंने गिनवाए। अब आइए 7वां एहसान भी सुनो। पहली उम्मतों के लिए जो पाकी के लिए था वो सिर्फ पानी ही था कि इसके साथ ही ये पाक हो सकते हैं। लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई ना, फरमा अगर कहीं पानी ना मिले और इन्होंने अगर नमाज पढ़नी है और वुजू नहीं है या गुस्ल नहीं है और नमाज भी पढ़नी है, वक्त जा रहा है, अब क्या करें? फरमा पानी नहीं तो क्या हुआ, मजबूरी की हालत में ये तयम्मुम कर ले तो अल्लाह इनको पाक कर देता है और ये नमाज पढ़ सकते हैं। ये इस उम्मत पर, और ये 7वां एहसान है। कितना एहसान है? 7वां एहसान है इस उम्मत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और याद रखिए उलमा ने यहां एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, तवज्जो मेरी तरफ, इधर देखो। फरमाया ये जो मिट्टी होती है ना, इसकी खसलत और आदत ये गंदा करना है। मिट्टी जिथे लगनी है उथे दाग लगना ही लगना है। जैसे पानी की खसलत है ना, इन्हें दाग नू साफ करना ही करना है। अगर पानी खुद साफ हो, पानी खुद गंदा है तो फिर उन्हें की करना है? यार फ्रंट सीट वाले बोलो ना, सेरी लाई जाते हो। मेरी बात समझो इस वास्ते। पानी में ये आदत है कि उसने गंद को दूर करना है, और मिट्टी में यह खसलत है कि जिथे लगना उन्हें गंद लाना ही लाना है, उन्हें जनाब धूल लगनी लगनी। लेकिन फरमाया जब मजबूरी की हालत आ जाए तो इस मिट्टी को भी ये एजाज होता है कि उम्मत मुस्तफा को सुथरा कर ताकि ये रब की इबादत कर सके ना। अब समझ आइए आप सभी हजरात को? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां एहसान था इस उम्मत पर। अगर जागे तो 8वां एहसान भी सुनाऊं आप हजरात को? बोलते चले आइए ताकि आपको एक एक याद रहेगा ना, तो फिर आपको तकरीर भी याद रहेगी और पता भी चलेगा कि ये मौजू था और यही मौजू बयान हुआ है। अब आ जाइए गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लिए नबी पाक के सदके के अंदर एक एजाज इस उम्मत को यह भी अता किया गया, और यह सुनते ही बिला साख्त आप सुभान अल्लाह कह पड़ेंगे। पहली उम्मतों में से कोई उम्मत अपने नबी की किताब को याद नहीं कर सकती थी। यह उम्मत मुस्तफा है कि अपने नबी की किताब कुरान को याद कर लेती है। यह हुजूर के सदके में यह एजाज इस उम्मत को अता किया गया। और इस पर सुनो मकाम क्या है। फरमाया मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु व अमिला बिमा फ़ीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौउहु अहसनु मिन दौइ शम्स। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, और फरमाया
क़यामत वाले दिन जब वो हाफिज आएगा उसके मर्तबे तो देखने वाले होंगे। अल्लाह उसके माँ बाप को भी एक ताज पहनाएगा जिनकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। मैं कहता हूं जिनका बच्चा हाफिज बन जाए, अगर उनके माँ बाप का ये हाल है तो जिनके बच्चे पर सारा कुरान नाजिल हुआ है उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के माँ बाप का रुतबा क्या होगा। जज़ाकल्लाह। बात सोचने वाली है या नहीं है? इस वास्ते वो सामने दो बंदे मोबाइलों पे क्या कर रहे हैं, की करते पे ओए भाई जो थले शर्म करो, मोबाइल जेबां च पाओ। अल्लाह दे बंदे सवेर दा मैं वेखी जाना। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। पता नहीं क्यों हमारी कौम को बार बार इतना समझाना पड़ता है, शऊर ही कोई नहीं है। शऊर पता नहीं कितने रख के आते हैं, और जो बेचारे सुनने वाले ये 1000-2000 बंदा बैठे उनका मजा भी किरकिरा कर देते हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। और फिर बात चीख देने अतारी साहब तो सारे सीधा करके ना, सीधे होवोगे तो मैं को तकरीर सुनावांगा ना यार। मैं क्लास में बैठ के पढ़ाऊं तो इसी अंदाज से सुनाऊंगा ना। तवज्जो करो तवज्जो। ये तो आई लोगों की बातें मैं सुन के बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुहाडे भांडे मैं खाली को नहीं जान देने। हाँ, एक दो बंदियां की खातर असी सारी महफिल में गोल कर छड़िए, सीधा करके कलांगे। इस वास्ते सीधे होकर मोबाइल जरा जेब च पा के बैठा करो। आइए जरा, थके तो नहीं है आप हजरात? तो कितने एहसान है नबी पाक के मैंने जो गिनवाए हैं? बोलो बोलो बोलो। 8 एहसान गिनवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा मेरे चांद, यहाँ जगह नहीं है मेरे अजीज। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये जो उम्मत है ये कुरान याद कर लेती है, और पहली उम्मतों में सिर्फ उनका नबी था जिसको किताब मिलती और वो याद करता। कोई और उस किताब को याद कर सकता? ये उम्मत मुस्तफ़ा पर एहसान है, नबी पाक का सदका एहसान है। और मैं यहां एक बारीक बात कहने लगा हूं, इस पर मैंने नहीं कहना सुभान अल्लाह कहो, समझ आवे था। पता पहली उम्मतों वाले अपने नबी की किताब को क्यों नहीं याद कर सकते थे, और ये उम्मत क्यों याद कर सकती है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह को पता था कि पहला जो भी दीन है उसके बाद कोई नबी आएगा, नया दीन आएगा। अगर उसने याद कर लिया तो वो बाद वालों के साथ बड़ा झगड़ता रहेगा। फरमाया कि इस वास्ते उसको हमने याद करने नहीं दिया। और नबी पाक का दीन इसलिए याद कुरान हो जाता है चूंकि आपके बाद किसी नबी ने आना ही नहीं। ये मुस्तफा की खत्म नबूवत में दलील है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जी मेरे बेटे, ऐसे नहीं मिल के नारा ना दो हिस्सियां हो गया। ताजदार खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह कसीर तादाद में उलमा तशरीफ लाए, अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये कुरान याद ये उम्मत क्यों कर सकती है? इसलिए कि कोई भी दावा करे ना तो छोटा जा मुंडा खलो के कहे चल पर हम मुनकरा तुसी सच्चे नहीं हो सकते, मोहम्मद मुस्तफा ही सच्चे हैं। हजरात गिरामी, जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे अजीजों, और वो बात ये है कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत पर ये एहसान है। और कितने एहसान हो गए? 9 एहसान हो गए, 9 एहसान। अगर जागे तो 10वां एहसान भी सुनाऊं आपको, सुनते चले आइए। 10वां एहसान ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहली उम्मतों को अगर आप देखें, जब उनका कोई कपड़ा नापाक हो जाता था वो किसी सूरत पाक नहीं होता था, किसी सूरत। या उतना हिस्सा काट के फेंक दो और बाकी को इस्तेमाल कर लो, या फिर उसको जला दो और बाकी का इस्तेमाल कर लो। जिस पर गंदगी लग गई वो कभी पाक नहीं होता था। यह पहली उम्मतों के लिए। लेकिन जब बारी आई उम्मत मुस्तफा की, सुनो जरा, फरमाया ये कपड़ा 1000 बार भी नापाक हो जाए, इसको धोते चले जाओ, कपड़ा पाक होता चला जाएगा। ये इस उम्मत के लिए तखफीफ की गई है। क्या की गई है? तखफीफ। तखफीफ का माना होता है आसानी। और ये देखो एक बात और भी, ये 10 एहसान मैंने गिनवाए हैं। अगर आप जागे तो 11वां एहसान भी सुनाऊं? मट्ठे बोलते पे हो, मट्ठे बोलते पे हो। और ये आपको समझ आना चाहिए। मेराज की रात जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम गए थे ना, नमाजें 50 फर्ज हुई थी। मैं देख रहा हूं आपको ताकि आप थोड़ा आपके सेंसर काम करें ना, सिग्नल आए तो आड़े तो फिर अगे गल करिए ना। कितनी नमाजें थी? 50 नमाजें अता की गई। तो आजकल किनिया ने बोलो ये उम्मत मुस्तफ़ा पर एहसान किया गया हुजूर के सदके में।
और करवाया किसने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो कहते नहीं कबर वाला कोई फायदा नहीं दे सकता। मैं फिर तू 50 पर आकर है, ये 45 कबर वाले मूसा नहीं माफ करवाइया ने ना। आवाज फिर कमजोर वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है क्यों? अल्लामा अहमद यार उस्मानी साहब ये बात सुनने वाली है ना। और ये कबर वाले को नहीं फायदा देंगे, वो अल्लाह दिया बंदे फिर पूरियां। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत देवे भाई फौजी साहब, अल्लाह तुहानू खुश रखे। ए गल समझो ना भाई, फिर पूरियां 50 पढ़। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो तकरीबन 2000 बादों ने 3 बादों ने 4000 से लिखा। आप पहले पर्दा करें, बादों ने 1700 साल लिखा। 1700 साल पहले जेड़ा अपनी कबर दे विच है जी, वो भला कर सकता है। ते मेरे मुस्तफा नू ते इस बारी 1500 साल होए ने। समझ आई है कोई नहीं आई है? तो ये 50 नमाजें। लेकिन सुनो समुद्री आले हो, आशिको, दीवाने हो और अंजमन गुलामा ने मुस्तफा वालो और कारी निसार साहब हुजूर ते निसार हुंदे हो, ये बात बड़ी सुनने वाली है। अरे बाबा थी 50 रह गई 5, पर फरमाया सोनिया ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, हमारी कलिमात नहीं बदलते। ये तेरे सदके में तेरी उम्मत पर एहसान है। पढ़ेंगे 5 सवाब मैं 50 का अता फरमा दूंगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। आप सिर्फ सुभान अल्लाह कह लें, जिंदाबाद मालक की काफी ने, नौकर होकरा दिंदे रहन तो खैर ही हो जाती है जनाब। अगर आप थक गए हैं तो मैं बस कर देता हूं, और अगर नहीं थके हैं तो आपको जागना चाहिए। मैं अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। दोस्ताने गिरामी, अहबाब मोहब्बत, कितने एहसान हो गए। बोलो ना 11वीं खानदे हो तो बोल दे क्यों नहीं हो। कितने एहसान हो गए। ये नबी पाक के 11 एहसानात मैंने गिनवाए। मेरा जी चाहता है 12वां भी सुना छड़ा। और अल्लाह दी कसमें ए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा जे, और इस तो बाद मैं तकरीर मुका भी छड़ा ना, चूंकि टाइम मेरा तकरीबन होया खलोता है। हाँ, ये हमें 10 मिनट का मुझे और टाइम मिल गया है, वरना मैं बड़ा फौजी ज़हन दा बंदा। टाइम इज टाइम, समझ आ रही है। लेकिन चलो मैं 10 मिनट और तकरीर करता हूं। लेकिन ये 12वां एहसान है, अगर आपको समझ आ गई ना तो चस नू भी चस आएगी। ये मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा है, ये बाब आज़ाबिल कब्र मिशकात शरीफ या चैप्टर खोल के देख लें। आप गूगल सर्चर है, सोने से पहले आप गूगल सर्च, वैसे गूगल एडी को चंगी शय नहीं है, किताब ही असल शय होती है और आलमी असल चीज़ है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ये पूरा बाब पढ़ें, उसके अंदर ये बात ना हो मैं जिम्मेदार हूं। फरमाया नबी पाक का इस उम्मत पर एहसान ये है, इससे बोलोगे तो मैं अगे तकरीर करांगा, नहीं तो मैं छड़ के टुर जाना। मैं तुम्हें पहले दसदा पिया दे, और सज्जे खब्बे देख लो जरा तक्का स्टार्ट हो नबी बुलाना जे। बात यह है, फरमाया नबी पाक की उम्मत से पहले कोई नबी सवालात के वक्त कब्र में नहीं जाता था। ये मुस्तफा है जो अपनी उम्मत को कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। उठा दो वो हाथ, अरे लहरा के बोल लब्बैक लब्बैक। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, ऐसे मजा नहीं आ रहा। सारे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों की कि कोई नहीं है। अल्लाह करीम आपको बरकत दे, जिन्हों समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार दे नाल। मैंने जो बात कही दोबारा फिर सुनो। पहले जितने लोग मर के कब्र में जाते थे, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं ना उनका कब्र में यह सिलसिला होता ही क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। ये जदों मैं पढ़ांगा फिर तुहानू दसांगा, जे मेरी नज़र चुनी गुजरिया तो मैं इसे तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन फरमाइए उम्मत मुस्तफ़ा का ये एजाज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत पर एहसान है कि उम्मती मर के कब्र में बाद में पहुंचता है, इसका लजपाल नबी पहले ही आ जाता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बताइए बताइए, जो ऐसा लजपाल नबी है कि जो कब्र में भी मुझे तनहा न छोड़े, मैं फिर उसका मिलाद मनाऊं कि ना बताऊं? बताओ मुझे जरा, सारे खड़े हाथ करके बताओ। और फिर इस दफ़ा मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे शेख तरीक़त, मेरे सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मदनी चैनल वाले, आपने फरमाया ये 1500वां नबी पाक के मिलाद का जश्न है। 1500वां, समझ आई? 53 साल नबी पाक मक्के में रहे
और 1447 हिजरी, हिजरत के बाद 1447 साल हो गए। 1447 ਦੇ 53 पाव तो किन्ने बनते हैं? 1500 पूरा। 1500 साल जश्न है नबी पाक की दुनिया में जलवा गरी का। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि ये ज़रा धूमधाम से मनाना चाहिए। वजह क्या है? इसकी वजह यह है जब 1400 साल मुकम्मल, सेंचुरी होती है, तो तब भी हम नहीं थे, और जब 1600 होंगे पूरे तो उस सेंचुरी में भी हम नहीं होंगे। तो जे 1500 वाली सेंचुरी मिल गई है तो गज वज के मुस्तफा दा मीलाद मनाएंगे हुजूर का मिलाद। एक बारी सारे सजे खब्बे वेखो सटे छने अपने घरां दे उत्ते कम अज कम एक झंडा ते एक लड़ी जरूर लाउणी जे। ते जे तुहाडा को आवांडी गुआंढी नहीं ला सकदा तो उत्थे भी गली च घर कोई ना लभे जेदे उत्ते झंडी ना होवे। ओदी वजह क्या है यार? हुजूर दी आमद दा सदका है। और हम उस खुश नसीब मुल्क में रहते हैं। इधर वेखना मेरे हाल, हम उस खुश नसीब मुल्क में जेदी फौज तो लग के ते जुतियां गन्नण वाले बंदे ताईं सारे ही मिलाद मनाउंदे। आप कहेंगे मौलाना इस पर आपके पास दलील क्या है कि ऐसा होता है? अब ये जरा चस न लिया करो, पर्ची तो लिख दी है, बाद पर्चा किने संभालना है? पहलों अगले बेचारे इजाजत लैके आए ने, और मैं शुक्रिया अदा करांगा अपनी जिहड़ी भी इंतजामिया है ओदा भी, पुलिस वालियां दा भी, ते अपने जिहड़े साडे SHO साहब ने उन्हां दा भी, DCO साहब दा भी, DPO साहब दा भी। जज़ाकल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह करीम खैर बरकत अता फरमाए। मेरे अजीज है इस वास्ते इदां दियां पर्चियां ना लिखिया करो। समझ आ रही मेरी बात दी? सवाल जड़ा ना जी वो कलियां पूछया करो जनाब। असी सुन्नी आ, साडा हर उस बंदे दे नाल ताल्लुक है जिहड़ा नबी पाक दा भी आशिक है, सहाबा दा भी, अहले बैत दा भी, वलियां दा भी। जिहड़ा इन्हां दे विचों किसे दा नहीं हो साडा ना जींदा साडा है ते ना मोया साडा है। समझ आ रही ना? तो इस वास्ते थोड़ा जा समझिया करो और हालात भी समझिया करो। और अगली बात, और वैसे भी मैं पूरे मुल्क में, मैं वाहिद बंदा हूं पूरे मुल्क के अंदर जहां कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं ना भाई इत्थे मसला है जनाब, उत्थे फकीर जावे तो सारे मसले खत्म हो जाते हैं। ये मुझे एजाज हासिल है, एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अज तक ना लड़ाई ना झगड़ा ना फितर। हाँ अकीदे की वजह तो जिन्होंने पीड़ है ना, वो बेचारे कदी स्टेज ते खड़े होंदे जे, कदी थले खड़े होंदे जे, कदी क्लिप कटदे जे, उन्होंने समझ नहीं आउंदी तारी नूं काबू किवें करिए। मैं आख्या जिहदा साईं जींदा होवे उहनूं फड़ना औखा हुंदा है पुत्तर। इस वास्ते दुश्मनों तुसी अपना जोर लाओ, लेकिन हमारा रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के सामने है। बहरहाल मैं वेख्या बाहर सिक्योरिटी वास्ते पुलिस वाले भरा भी आए बैठे ने। ये साडे सुनिया दा एजाज है अल्हम्दुलिल्लाह। जिथे महफिल होवे अमन प्यार मुहब्बत हुजूर दा इश्क, सहाबा दा इश्क, अदब, इहदा बयान होंदा है। लेकिन तुहानू पता जिवें मैं देखो ना शुरू तो तकरीर एक लाइन दे नाल तुहानू गल्लां सुना, ना मैं सज्जे गया ना मैं खब्बे गया। चास आई है मौजू सुनां दी कि नहीं आई है? मेरा यही कसूर है, मैं सज्जे खब्बे नहीं जाता। मैनू जिहड़ा मौजू दिओ मैं तुन के बयान करना हुंदा। तो लोकां नूं इहदी पीड़ हुंदी है, लेकिन मैं करां की? ज़ाहिर सी बात है, मैं अगर कुर्सी ना बेवफाई करां तो मैंने तो किसी पूछना ही नहीं जिन्हें साढ़े दुश्मन ने। लेकिन कुर्सी ना वफा है, साढ़े को सौण का टाइम ही नहीं है जो मालक नौकरियां लेंदे जे साढ़े को। इस वास्ते असी पर्चियां लिखने वाली गलत हरकत ना किया करें। बाद में सानू पूछते जवाब देंगे, वाह भाई वाह। समझ आई है? और सुने, थके तो नहीं है, हम उस खुश नसीब मुल्क में हैं जहां की फौज भी मिलाद करती है। 12 रबीउल अव्वल आउंदा पिया ना, जरा 4:30 बजे के टाइम से वेख लिया जे, नहीं तो सवेर दी उठ के खबर सुन लिया जे। 11-12 की दरमियानी रात नू ना साडी फौज 21 तोपां की सलामी दिंदी है। उस टाइम नू जिस वेले 1450 साल पहले हजूर तशरीफ ले आए सन, तो हुण 1500 साल इस बारी मुकम्मल हो गए। ओए सानू फखर है अपनी फौज ते, भाई ये मुल्क की हिफाजत कर दी है, हुजूर दी आशिक भी है। और इसी तरह मैं कई SHO और कई थानेदार और कई मैं ऐसे बंदे जानना जिहड़े अपने थाने अपनियां गड्डियां उन्होंने सजवाते हैं, सरकारी इमारतां सजदियां जे। हाँ साडे कई बैंक वाले आशिक अपने बैंक सजाते दे, स्कूलों वाले और कई पेट्रोल पंपां वाले। हुण इत्थे एक PSO का पंप सी, साडे दोस्त दा सी, वुजू कीता, उन्हें पछाणिया, बड़ी मुहब्बत की। तो मैं उन्होंने आख्या सोहणिया ए जिहड़ियां तू लाइटां लाइयां ने ना, मैनू नहीं पता क्यों लाइयां ने, पर हजूर दे मिलाद दे महीने के आखिरी दिन तक जान, कहंदा कारी साहब जान गियां। इस वास्ते आप जितने हैं जिसको अल्लाह ने डेरा दिया है, घर दिया है, हजूर दा जश्न एक बारी चस दे नाल मनाना है, पता लग जाए। और ये सवेर तो काम शुरू कर दियो, ला दियो। हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਸੀ? अल्लाह ताला ने पूरा साल बारिशां वसाइयां, हर तरफ हरियाई हो गई, दरख्तों ते फल लग गए, फुल लग गए, पत्ते आ गए, हर तरफ घाह खलोता जनाब, चश्मे भर गए, नदियां भर गईयां, वो जनाब दरिया चलन लग पे, हर पासे हरियाई हो गई, जिन्ने जानवर सन सारे मोटे हो गए, उन्हों का दुध वध गया। तो जनाब अल्लाह ने जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर होए, हर औरत नूं जिन्ने जिन्ने बच्चा पैदा करना सी बेटा अता कीता है। यानी ये ओ पूरे साल दे अंदर तैयारियां ने जिहड़ी कुदरत ने फरमाइयां ने। तो फिर असी नबी पाक की आमद ते क्यों ना जश्न मनाइए? तो सानू खुश होना चाहिए। और ये 15वीं सदी मुकम्मल होने वाली है, खुश हो के मनाओगे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जश्न? हाँ इस तरह न। और मैं तुहानू एक गल सुना छड्डा, मत मिर्जा जेलमी वर्गे कहणगे ओ जी खर्चा हो रहा है। मैं क्या जा झूठे, तेरे वर्गे नू सुन के मोबाइलों ते भी तो असीं खर्चा कर ही लईदा है ना, लेकिन असल बात है खर्चा नहीं। हजरत इधर देखा जे सीरत खैरुल इबाद, इनू जरा उठा के वेखो, इहदे विच बात मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई एक बुजुर्ग नू, ते उन्होंने आख्या यार रसूल तुहाडी उम्मत जिहड़ी ना जिमें जिमें दिन दिहाड़े वाधे पे ने, ते तुहाडा बड़ा मिलाद और जश्न और बड़ा ही नबी पाक अलैहिस्सलाम आप दी आमद ते खुशियां पे करदे ने। यार रसूल ये दसो भी तुसी खुश हुंदे हो या नहीं हुंदे हो? तवज्जो है मेरे भरावां दी, सारे जरा तवज्जो करे। तुसी खुश हुंदे हो या नहीं हुंदे? भाई इन्ना जलूस है, तो इन्नी लाइटिंग है, तो इन्ना खर्चा है, ये हजूर ये काम वधदा जांदा है। नबी पाक ने नहीं फरमाया शिरक है, नजायज़ है, किसी गरीब नू दे दो, किसी गरीब की शादी कर दो। समझ आई है? वैसे साडे उलमा ने ऐलान किया है भी जेदियां जेदियां गरीब कुड़ियां ने छेती छेती ब्याह लो, मिलाद के खर्चियां ते ना फिर आख्या जे, ये वखरी गल है, उलमा ऐलान करते पे ने। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहना, नबी पाक ने फरमाया मन फरिह बिना फरिहना बिही, फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है असी भी ओदे ही जम्मण ते राजी। हज़रात गिरामी तवज्जो है, किन्ने एहसान में रसूले पाक दे गिनवाए ने? बोलो जे इजाजत हो तो 13वां भी सुनावा। लो जी हुण मैं मट्ठा जिहा बोलन लग्या जे तुहानू समझ आ गई, आ वेख्या जे तुसीं दोने हाथ चक के बोलना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत दी उम्र भी थोड़ी है, तो ज्यादा इबादत भी नहीं कर सकते। नबी पाक ने जिक्र किया सहाबा कराम के सामने हजरत शमऊन दा, कि जिन्हां दी बाद रिवायात के मुताबिक 1000 साल उम्र सी, 1000 साल उन्हें याद किया, 1000 साल इबादत की, एडी लंबी उम्र। सहाबा कराम परेशान हो गए, नबी पाक नूं कहंदे ने यार रसूला साडी उम्र भी थोड़ी है, इबादत भी थोड़ी है, ओ तो लुट के लै गए बाजियां। नबी पाक चुप करके बह गए। थोड़ी देर तो बाद अल्लाह ने वही भेजी, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया महबूब इन्हां नूं दसो तुहानूं असीं बरकत वाली रात दित्ती है, तुहानूं की पता है बरकत वाली रात की है? फरमाया जिहड़ा एक रात इबादत करे अल्लाह 1000 महीनियां दी इबादत दा सवाब दे छड़दा है। ए एजाज अगर मिले ते हजूर दा सदका उम्मते मुस्तफा नूं मिले है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आपकी तवज्जो है जी हजरात के? कोई नहीं है। देखो ये रसूल पाक दा एहसान है इस उम्मत दे उत्ते, इबादत करनी है एक रात ते सवाब कितना है? ओ बोलो सोनियो, ये पहली किसी उम्मत के लिए नहीं है। उन्होंने तो उम्र वैसे बड़ियां लंबियां सन, तो जो नबी पाक दे उम्मती परेशान होए ना, तो फरमाया साडे हबीब दे उम्मती हो के तुसी परेशान होंदे पए हो। फरमाया परेशान नहीं होना, ये रसूल पाक का एहसान है इस उम्मत पर कि आपके सदके में एक रात मिली है। कितनी रात जी? इस रात नूं गाफिल ना होया करो, इस रात नूं गाफिल है ना होया करो, इस रात नूं रब दी इबादत करया करो, बस ऐनी बात है। लेकिन मिर्जा जेलमी वर्गे तो कई तुहानूं कहणगे नहीं फर्ज ही काफ़ी ने, अब बाकी सुनता ये तो सब फालतू है। मैं कह जा फालतू बचिया, तैनूं की पता है फालतू नहीं है। इधर वेखो यार, बाकी सारियां छड़ दिओ, अगर ये नफल या सुन्नत फालतू हुंदा ना, जज़ाकल्लाह, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया? आप गए मेराज ते वापसी ते जदों आए ना, तो आपने फरमाया या बिलाल समिअतु दफ़न अलैक, मैं जन्नत वे सी तो मैं तेरे कदमां की आवाज़ सुनी है। तो फरमाया की करदा हुन्ना है?
तो हज़रत बिलाल हबशी ने अगे जी गल, हजूर और तो मैनू कोई नहीं पता, पर जब मैं वुजू करता हूँ ना और मस्जिद में दाखिल होता हूँ, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूँ, लगता है यही अमल कबूल हो गया। मैं कहा तू कहना नफल फालतू है, नफल पढ़ना ला तो जन्नत दे विच टुर जांदा है। इस वास्ते नफल को कभी फालतू ना कहना। ये 13वां एहसान है नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत पर कि एक रात नबी पाक की उम्मत को अता की गई हुजूर के सदके में। अगर इबादत कर ले तो अल्लाह ताला 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? आज भाई साबिर वली साउंड सिस्टम वाला बड़ा प्यारा साउंड चलाया, मज़ा आ गया जनाब। अल्लाह तुहाडे रिज़्क़ लाल च भी बरकत अता फरमाए। तो जिन्ने भरा बैठे हो ना, यकीन करो मैं पहलों भी तुहाडे कोल 3-4 बारी आया, पर अज तुसी बड़ा टेक के सुनिया, मैनू मज़ा आया है। अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। जे जागो तो 14वां एहसान भी सुनावा, समझ आ रही है ना? तो बात बोलते चले आओ तो इंशाअल्लाह जदों मेरा टाइम पूरा हो जाना मैं तुहाडी जान आपे ही छड़ देनी है। 14वां एहसान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों मेराज तो वापस आउण लगे ना, जरा तवज्जो मेरे नाल रखिया जे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूबे करीम, मैं हदीस सुना रहा, मैं गप नहीं सुना रहा, मैं जिम्मेदार है ना गल्लां दा। फरमाया कि ए हबीब असी तुहानू आखिरी नबी बनाया है, तुहाडे दिल दे अंदर कोई दी गम को परेशानी तो नहीं भी मैनू आखिरी क्यों बनाया? फरमाया नहीं बारी ताला नहीं। फरमाया तुहानू आखिरी बनाया है, चलो तुसी ते कोई परेशानी का इजहार नहीं फरमाया, ए तुहाडी उम्मत नू आखिरी बनाया ते ओ फरमाया उन्हां वास्ते मैनू दसो भी मैं उन्हां नू की दसां भी तुहानू क्यों आखिरी बनाया है। ये हदीसे पाक जे, मैं गप नहीं सुना, पंजाबी तुसी आख्या वो तर्जमा हुण करन लगे जे ते अगियों अल्लाह ने पता की आख्या, मैं मट्ठा जिहा बोलांगा, दिल करे तो बोले वरना हरज नहीं, इस ते मैं नहीं कहना। फरमाया सोहणिया तेरी उम्मत नू आखिरी इस वास्ते बनाया है बई तेरी उम्मत जिन्ने भी गुनाह करे ना, पहली उम्मत कोई वेख ही ना सके, मैं तेरी उम्मत दे पर्दे ही रखना चाहूना, मैं तेरी उम्मत दे पर्दे रखना चाहूना। पहलियां उम्मतां दे गुनाहां दा सानू पता है, पर साडे गुनाहां दा आउणा नू क्योंकि वो पहलो गुजर गए। फरमाया हबीबा मैं तेरी उम्मत दे पर्दे रखना चाहूना। और सुनो सारे मेरे भरा जिन्ने बैठे, बुखारी दी हदीस है, ये 14वां एहसान मैं सुनांदा पिया भी हजूर दे सदके असी बने ते आखिरी हां, पर साडे गुनाहां ते पर्दे दे वास्ते भी हबीब दे उम्मती होके इन्हां दा गुनाह कोई ना वेखे, जलील ना होण। फरमाया एक बंदा जिहदे गुनाह अल्लाह ने कदी माफ नहीं करने, वो बंदा जिहड़ा गुनाह करके अगे दसदा है मैं गुनाह किया, मैं चोरी की, मैं डाका, मैं बदकारी, मैं फलाना, मैं टमकाना, अल्लाह क़यामत वाले दिन आखेगा इनू जन्नम च पहलों सिटो, क्यों इन्हें अपने गुनाह आप नहीं ना लकोए ते मैं भी पर्दे नहीं पाने, ये अपने गुनाह आप दसदा सी, इनू जन्नम च सिटो। एक बंदा बड़ा गुनाहगार होएगा लेकिन वह अपने हर गुनाह लुकाई रखता, किसी को दसदा नहीं, तो फरमाया अल्लाह नू फरमाएगा जे तू अपने लुकाई रखे ने तो जा फिर अज असी भी लुका के तेनू जन्नत अता फरमा छड़ी है। ए बुखारी दे अंदर हदीस है, अपने गुनाह कदी किसी को दसी ना पिया, फखर ना करी वरना ये तेरे गाटे फिट हो जाने जे। ते पहली गल है गुनाह करने ही नहीं, ते जे हो जान तो लुका, तौबा कर, माफी मंग। समझ आ रही है? किन्ने एहसान हो गए, मठे बोलते पे हो। लो जी 15वां एहसान नबी पाक दा, आखिरी गुजारिश और फिर तुहाडी जान छुटती पई जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कोल पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गल बड़ी सुनने वाली है, 2-4 मिनट लगणगे लेकिन टाइम दिओ मैनू। नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल सहाबा ने पूछा हजूर क़यामत वाले दिहाड़े इन्नियां उम्मतां होणियां ने, तवज्जो ते तुसी अपनी उम्मत नूं किवें पहचानोगे? नबी पाक ने नहीं फरमाया यार मैनू किहड़ा इल्मे गैब है, मैं तो तुहाडे वर्गा अज मैं कमले लोग तोलदे जे ना। नबी पाक ने भी फरमाया क़यामत दा दिन होना, मैनूं तो पता ही कोई ना 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 ना। हजूर ने फरमाया मैं तुहानूं किवें पहचानना है? फरमाया हाँ जी। फरमाया बड़ा सौखा तरीका है, किवें? फरमाया जदों तुसी वुजू करदे हो ना दुनिया ते, जिथे जिथे वुजू दा पानी लगदा क़यामत वाले दिहाड़े ये जगह 14वीं दे चंद दी तरह चमकदी होनी है, ते जेड़ा जेड़ा मैदान माशर च चमकदा फिरदा मैं समझ आना आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है? और वुजू करोगे बावुजू रिया करो, बावुजू। और वुजू दा माना ही हुसन है, वुजू दा माना ही रोशनी है, वुजू दा माना ही नूर है। आज असी हुसन लैन वास्ते जाने हजामा दे कोलों, हेयर ड्रैसरां दे कोलों, रगड़ रगड़ैया, मल मलैया, पट पटैया, छिल छलैया, फिर कहते मैं चिट्टा हो जावां। ओ फिसल करके सोने होण वालिओ, वुजू करया करो, फिसल वाला चौथे दिन फिर काला हो जाता है।
वुजू वाला दिन ब दिन नूर वाला ही हुंदा जांदा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है मेरे संगियां दी कि कोई नहीं? दसो ईमान नाल वुजू करोगे सारे? एक बार हाथ खड़ा करके मैं कोई तो सबक लेके जाओ ना यार। वुजू करना है, वुजू बा वुजू रिया करो जनाब। बा वुजू रहने वाले बंदे दा नेकियां नूं दिल करदा है, शैतान उत्ते हमला नहीं कर सकदा। समझ आ रही है? और हदीस दे लफ्ज ने फरमाया बा वुजू बंदा मर जाए अल्लाह शहीदां दे नाल उठांदा जे। बा वुजू रहने की कोशिश करया कर। ये मैं 15वां एहसान तुहानूं 16वां सुना रहा, 16वां एहसान सुनांदा पिया और इसे ते मैं बस करनी है। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े मैं तुहानूं पछाण लेना है। किड्डा एहसान है कि हजूर ने पछाणना है। लेकिन तिरमिज़ी दी एक और हदीस है यार, मैं ना सुनावां तो मज़ा नहीं आना। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल एक सहाबी ने पुछया हजूर ये तो तुसीं पछाणना है सानू, ते जे सानू लोड़ पै जावे तुहाडी, नहीं बोले चंगे भले नहीं बोले यार रसूला, जे सानू लोड़ पै जाए तुहाडी ते फिर क़यामत वाले दिन असीं तुहानू कित्थे लभीए? मेरे नबी ने नहीं फरमाया नहीं भी क़यामत दा दिहाड़ा ना कोई पता नहीं की बनना, मैनू नहीं पता, मैनू ना तुहाडा पता, ना ना। मेरे नबी ने 3 स्टाप दसे। फरमाया या मैनू हौज़े कौसर ते वेख लिया जे, या जिथे आमाल तोलदे हुण उत्थे वेख लिया जे, या मीज़ाने अमल ते देख लिया जे। फरमाया हौज़े कौसर ते तुहानू पानी पिलावांगा, मीज़ाने अमल ते तुहाडा भार वधावांगा, ते पुल सिरात तो रहमत दा सहारा दे के जन्नत बढ़ावांगा।